नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ईसीएस के बारे में। दोस्तों, काफ़ी लोग के मन में ये डाउट रहता है, क्या कंपनी और बैंक एक दिन में कितनी बार ईसीएस को बाउंस कर सकती है, कितनी बार उनको अधिकार है, क्या है आरबीआई गाइडलाइंस, बजाज फिनसर्व, होम क्रेडिट कंपनी, कैपिटल फर्स्ट, एचडीबी फाइनेंस, जेस्ट मनी, जो ये बैंकें हैं, मैं आज सभी कंपनियों के बारे में बात करने वाला हूं। क्या इसके रूल हैं और क्या आरबीआई का पूरा इसमें डिटेल्स है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, आरबीआई के अनुसार अगर आप कोई भी ईसीएस मिनट अगर आप सिग्नेचर करते हैं और आप किसी कंपनी से अगर लोन करवाते हैं तो ये आपका ऑटोमेटिक जो है आपके बैंक से पैसा डेबिट होता है। अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपके सामने रखी गई है कि अगर आपका जो ईसीएस है अगर वो बाउंस होता है तो बैंक कितनी बार चार्ज लगा सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आरबीआई के अनुसार कहीं भी अभी तक ये मेंशन नहीं किया गया है कि कंपनी और बैंक एक दिन में 5 बार, 6 बार, 10 बार ईसीएस को बाउंस कर सकें। बट दोस्तों, यहाँ पे कंपनियां और बैंक कैसे एक दिन में 4-4, 5-5 बार, 10-10 बार ईसीएस को हिट कर लेती हैं, कैसे इतना पेनाल्टी चार्ज लगा देती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो कंपनी जो बैंक होती हैं ये इनका एक अलग टाइप होता है बैंकों के साथ। जो आपका ईसीएस फॉर्म रहता है, जब भी आप सिग्नेचर करते हैं तो ये पैसा ऑटोमेटिक जो है बैंक से कंपनियां ले लेती है। इनका पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज होता है और ये ऑटोमेटिक होता है। बट यहाँ पे कुछ लोग के मन में ये डाउट है कि कंपनी बैंक हमें हमारे अकाउंट से कितनी बार कर सकती है, कितनी बार काट सकती है, क्या ये अधिकार आरबीआई ने दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आरबीआई ने किसी कंपनी, किसी बैंक को कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया है कि आप किसी भी कस्टमर के अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है तो आप एक दिन में 4 बार, 5 बार या एक मंथ में आप 10 बार, 15 बार, 20 बार ईसीएस को बाउंस कर सको। दोस्तों, ईसीएस बाउंस जो है आपका एक दिन में एक ही बार हो सकता है और जो उसका पेनाल्टी चार्ज है वो डायरेक्टली बैंक जो है उसको आपके अकाउंट से अगर पैसा है तो वो डेबिट कर लेगा। अगर पैसा नहीं है तो वहाँ पे आपका माइनस लगा दिया जाएगा, तो पेमेंट को हाइड कर दिया जाएगा। जब भी आप पेमेंट डालोगे पैसा आपका कट जाएगा। बट यहाँ पे कुछ लोग का पैसा एक दिन में, कुछ कंपनियां हैं जैसे कि बजाज फिनसर्व, होम क्रेडिट, बजाज कैपिटल फर्स्ट, एचडीबी फाइनेंस, जेस्ट मनी, तो तरह तरह कंपनियां हैं जो कि काफ़ी लोग के अकाउंट से एक दिन में बहुत ज़्यादा ईसीएस को हिट कर लेते हैं। तो ये सिस्टम कैसा है मैं पहले आपको समझा बता दूँ। तो देखिए, जो आपका ईसीएस होता है वो आपका एक दिन में एक ही बार में वो हिट नहीं होता है, आपका वो अलग अलग डेट में या अलग अलग मंथ में होता है। बट अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो पैसा एक साथ कट जाता है, आपके स्टेटमेंट में वहाँ पे एक साथ शो करता है। बट अगर आप उसे पूरे स्टेटमेंट को अगर चेक करोगे तो वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन आईडी, जो आपका यूटीआर नंबर जो रहता है वहाँ पे आपका अलग अलग डेट शो करता है। बाकी अगर आपके अकाउंट से कोई भी बैंक वाला अगर एक दिन में अगर 4 से 5 बार या 10 बार अगर ईसीएस को अगर बाउंस करता है, कंपनी करती है, तो इसके खिलाफ आप जो है एक्शन ले सकते हैं। ये आरबीआई की पूरी गाइडलाइंस है। बट दोस्तों, ये अपने मन से आप ख्याल निकाल देना कि मेरा जो ईसीएस है ये हमारे अकाउंट से कितनी बार बाउंस हो सकता है। देखिए, एक ही बार की बात है, आपका ईसीएस जो है बार बार बाउंस करने का किसी को अधिकार नहीं है। बट अगर कंपनी बाउंस करती है तो पहले कंपनी आपको नोटिफिकेशन जारी करेगी, आपको बताएगी कि आज आपका ईसीएस को हम जो है हिट किए हैं, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं था, हम इस डेट को फिर से आपके अकाउंट में ईसीएस हिट करेंगे। पहले कंपनी को नोटिफिकेशन आपको देना पड़ेगा आपके मैसेज ईमेल पे, फिर वो कंपनी ईसीएस हिट कर सकती है। इस तरीके से कंपनी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कंपनी बिना बताए आपको एक बार ईसीएस का नोटिफिकेशन आया, दोबारा, तीबारा, चौबारा नहीं आया, तो इस हाल में आपको पूरा कंप्लेन फॉर्म डाउनलोड करना है। आरबीआई के ऑफिशियल साइट से आपको आरबीआई कंप्लेन करना है कि इस हाल में मेरे अकाउंट से इतना पैसा डेबिट हुआ है। क्योंकि जो रूल है मैं उसके अधिकार में बात कर रहा हूं, मैं कभी आपको ये नहीं बता रहा हूं कि ये रूल क्या है और क्या नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें और होते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा जो अकाउंट है अगर उसमें पैसा नहीं है, माइनस है, अगर जीरो है, तो क्या इस हाल में हमारा ईसीएस अगर बाउंस होगा। तो देखिए, अगर आपका अकाउंट
जीरो है तो उसमें ईसीएस को बाउंस करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पहले से अगर आपका अकाउंट जीरो है तो उसमें कोई भी ईसीएस आपका बाउंस नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने पहले से अकाउंट को जीरो करके रखा है। तो इस हाल में कंपनी अपना जो चार्जेस है वो लगा सकती है, बट ईसीएस बाउंस करने का ये अधिकार किसी को नहीं है इस हाल में। बट काफ़ी ऐसे हैं जबकि अकाउंट में माइनस लगा दिए हैं, हाइड कर देते हैं, तो इसके लिए आपको डरना नहीं। अगर दोस्तों आपके संग ऐसा होता है और आपके अकाउंट से बहुत ज़्यादा 10 बार 15 बार अगर ऐसा ईसीएस का अगर कटा हुआ पैसा अगर आपके अकाउंट से कटा है तो आप इसके लिए ज़रूर कंप्लेन करना। अगर आप नहीं करोगे तो आपके अकाउंट से ये पैसा कटता रहेगा, ये कभी बंद होने वाला सिस्टम नहीं है। ये बातें आप लोग नोट डाउन जरूर करना। काफ़ी लोग कमेंट में ये सवाल पूछेंगे कि मेरे अकाउंट से इतना बार पैसा डेबिट हुआ। दोस्तों देखिए, आप जो चीज़ को बयां करते हैं उसको बयां न करके अगर आप कंप्लेन करेंगे तो आपका समाधान 100% जरूर होगा। तो यही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं और बता भी चुका हूं। जो आरबीआई के रूल हैं, मैंने यहाँ पे एक फॉर्म को डाउनलोड किया है, जो आरबीआई के फॉर्म के रूल हैं वही मैं आपको बताया हूं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करना, शेयर करना, आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।